इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता श्री राज दुलारी जैन, राजेंद्र जैन, गीता जैन, अलीशा जैन, नमन जैन, युक्ति जैन, गन्नौर हरियाणा। भ्राता परिवार प्रवीण जैन, पूजा जैन, गन्नौर हरियाणा। भ्राता परिवार अनिल जैन, ममता जैन, गन्नौर हरियाणा। बहन बहनोई परिवार कविता जैन, मनीष जैन, रोहतक हरियाणा। ओम बोलो। बोले देवादिदेव श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। बोले संत शिरोमणि गुरुकुलाचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज गुणायतन पीड़िता संकट समाधान प्रवर्तक भावना युग प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज मुनि श्री अरह सागर जी महाराज की जय जय जय। संवेद शिखर सिद्ध क्षेत्र के गुणायतन परिसर में स्थित जिलालय में परम पूज्य मुनि श्री विराजमान हो चुके हैं। और आइए हम और आप परम पूज्य मुनिवर के मंगल उद्बोधन मंगल प्रवचन का लाभ लें। उसके पूर्व गुणायतन ट्रस्ट परिवार की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत। आइए हम और आप परम पूज्य मुनिवर से निवेदन करते हैं आज जाप अनुष्ठान के लिए कि हे मुनिवर आपके मुखाग्नि से मंत्रों का जाप प्रारंभ हो। निवेदन। बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। सारे जग में शांति हो और ये वैश्विक महामारी से शीघ्र मुक्ति मिले, इस पवित्र भाव के साथ हम सब शांति मंत्र की आराधना करेंगे। ओम सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमः। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय
शान्तिनाथाय नमः सर्वपदशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपदशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपदशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपदशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपदशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपदशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपदशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपदशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपदशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपदशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपदशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपदशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपदशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपदशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपदशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपदशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपदशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपदशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं
कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांति नताय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमः। जय बोलो श्री शांतिनाथ भगवान की। बंदो परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी के आशीर्वाद से संवेद शिखर सिद्ध क्षेत्र में जैन समाज के इतिहास की श्रेष्ठतम कृति गुणात्मक परिवर्तन का संदेश देने वाला गुणायतन, जिन शासन की गौरव गाथा एवं संस्कृति की रक्षा की धरोहर गुणायतन, इसका निर्माण कार्य तीव्र गति से चल रहा है। तीर्थराज संवेद शिखर में बनने वाला यह गुणायतन एक ऐसा आयतन है जिसमें जिन मंदिर तो है लेकिन साक्षात समावेश होगा, जिसमें समोषण के साक्षात दर्शन के सौभाग्य प्राप्त होगा, अनुभूति होगी। हम आपसे यही निवेदन करना चाहते हैं कि इस गुणायतन के विकास में आप सहयोगी बनते हुए आप अपने जीवन के गुणात्मक परिवर्तन का सौभाग्य प्राप्त करें। आप सबसे यही अनुरोध है कि आप इस महान कार्य में आप यथायोग दान देकर अवश्य इस गुणायतन से जुड़े। हमें प्रसन्नता है कि हमारे आह्वान पर नए सदस्य इस गुणायतन से जुड़ रहे हैं, जिन्होंने अपने जीवन में मुनिवर के आशीर्वाद से, मुनिवर की प्रेरणा से यह सौभाग्य प्राप्त किया है। और जो आज ये सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं उनके नामों की घोषणा यहाँ पर कर रहा हूँ। मैं चाहूँगा आप उनके पुण्य की अनुमोदना करते हुए आप भी इस गुणायतन से जुड़ते हुए अपने जीवन को सार्थक करें। गुणायतन से जुड़ने वाले नए सदस्य हैं सूत्रधार के रूप में, जिन्होंने 1 लाख रुपए की राशि देकर ये सौभाग्य प्राप्त किया है। श्री प्रमोद जी चौधरी, श्रीमती अलका चौधरी, सुश्री पल्लवी चौधरी जी। इनके विवाह के उपलक्ष्य पर ललितपुर निवासी श्रीमती संतोष देवी जी पांड्या, पुत्र विकास जी, राकेश जी पांड्या, गोपाल पारा आसाम, श्रीमती रतनवेन मुकेश भाई जी जैन, पुत्र चिंतन जी, हितांश जी जैन, अहमदाबाद। इसी क्रम में निर्माण निधि के रूप में 11,000 रुपये की राशि देकर जिन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया है श्री रमेश चंद जी, श्रीमती प्रमिला जैन, न्यू दिल्ली, श्री प्रकाश चंद जी, श्रीमती मीना पाटनी, कोटा, श्री अरुण कुमार जैन, जयपुर, श्री अंबर जैन, अंबुज जैन, जबलपुर और श्री सुमतीलाल संपत कुमारी जी, भिंडर। इन्होंने अपनी ओर से गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। इसी क्रम में जिन्होंने मंदिर निर्माण के लिए 11,000 रुपये की राशि देने की घोषणा की है अलवर राजस्थान से श्री ताराचंद जी, श्रीमती सुधा जी जैन, अंकुर जी, प्रीति जैन, आयांश जी जैन, अलवर। बंधु, यहाँ पर प्रतिदिन परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में मुनिवर के मुखाग्रविंद से शांति धारा होती है। जो भी इस शांति धारा में जुड़ना का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, 1 महीने की शांति धारा के लिए राशि निश्चित की गई है 51,000 रुपये की, और वार्षिक शांति धारा के लिए पुण्यार्जक बनने का सौभाग्य जो प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए राशि निश्चित की गई है 5 लाख रुपए की। बंधु, सुख शांति समृद्धि के माध्यम से सुख शांति समृद्धि के लिए आप शांति धारा करते हुए इस गुणायतन से जुड़ते हुए गुणायतन का विकास में सहयोगी बन सकते हैं। मैं पुनः पुनः आप सभी से कहना चाहता हूं कि अगर आपके भाव होते हैं तो जिनवाणी चैनल और प्रमाणिक ऐप में जो नाम चल रहे हैं उसमें संपर्क करके आप अपने नाम की घोषणा यहाँ पर करवा सकते हैं। मेरे पास मासिक शांति धारा पुण्यार्जक परिवार के लिए 2 नाम आए हैं। बरेली से गुणायतन सूत्रधार सदस्य परिवार इंजीनियर से अनिल कुमार जी, श्रीमती त्रिशला जी जैन, एकता, अरुण कुमार, विदित जी, वार्षिका जी जैन, सब परिवार सुख शांति समृद्धि हेतु। और इसी क्रम में गुवाहाटी से जो हमारे बीच उपस्थित हैं श्रीफल चढ़ा के पूज्य मुनिश्री का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे श्रीमती हीरा देवी, मोहनलाल जी गंगवाल, पुत्र पुत्रवधु श्रीमती प्रीति जी, विकास जी, अनुराग जी गंगवाल, पुत्री दामान श्रीमती सुधा जी, विशाल जी, युवना जी, आहाना जी बेंगलुरु, श्रीमती निशा जी, धर्मेश जी गोधा, विवान जी, आरुषि जी गोधा। मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा। मासिक शांति धारा पुण्यार्जक परिवार के सदस्य वे श्रीफल चढ़ा के आशीर्वाद प्राप्त करें। इसी क्रम में जिन्होंने 1 महीने की शांति धारा के लिए जुलाई माह की शांति धारा के लिए 51,000 रुपये की राशि देने की घोषणा की है, गया से वड़जात्ता परिवार श्रीमान ज्ञानचंद जी, मनफूल देवी जैन, संजय जैन, नीलम जैन, आकाश जैन, स्वाति जैन, वड़जात्ता गया निवासी। ये सभी सौभाग्यशाली परिवार हैं। और जो भी
प्रकाश चंद जी वोरा भिंडर, इन्होंने गुणायतन निर्माण के लिए 11,000 रुपये की राशि देने की स्वीकृति प्रदान की है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यहाँ पर उपस्थित है तो वह श्री पर चढ़ा के पूज्य मुनि श्री का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। बंधु, हमारे बीच में उस समाज के श्रावक यहाँ पर उपस्थित हैं जिन्होंने परम पूज मुनिवर के सानिध्य में ऐतिहासिक, अद्भुत, अकल्पनीय पंच कल्याण करवाया था और 48 मंडी चित्त चक्र विधान संपन्न कराया था और वहां पर नवीन पाषाण का जिनालय का निर्माण का कार्य चल रहा है। वहां के शुद्धि श्रावक हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं ट्रस्ट कमेटी के पदाधिकारी से चाहूंगा, मैं सुभाष जी को आमंत्रित करूंगा, वे आए हमारे भिंडर से जो भी श्रावक आए हैं उनके बारे में संक्षिप्त जानकारी दें। उसके बाद उनका सम्मान का कार्यक्रम हम यहाँ पर संपन्न करेंगे। परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में सादर नमन। परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में सादर नमन। किसी भी परियोजना, प्रतिष्ठान अथवा संस्था को चलाने के लिए 5 M बताए गए हैं: मैन, मनी, मशीन, मटेरियल और मैनेजमेंट। तो गुणायतन अपने आप में मुनिश्री के आशीर्वाद से, परम पूज्य गुरुदेव मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज के आशीर्वाद से एक अभिनव अभियान के रूप में उभरा है और इसने अपनी अलग एक पहचान बनाई है। इस पहचान को बनाने में हमारे जितने सहयोगी हैं जो इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं, उनका महती योगदान है और उसी के माध्यम से ये काम आगे बढ़ रहा है। लेकिन उसको और निखारने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए और उस धार को और तेज करने के लिए जब कमेटी में इस बात की चर्चा हुई तो कमेटी के सभी सदस्यों का एक ही मत था कि ये काम अगर हमारे ट्रस्टी श्री महावीर प्रसाद जी भिंडर से, वो अगर इस काम को अपने हाथ में लें, जो अपने आप में एक प्रबंधन विशेषज्ञ है। आज से नहीं, जब मैं राउरकेला स्टील प्लांट में ज्वाइन किया था स्टील अथॉरिटी में, उस टाइम हमारे प्रबंधन विशेषज्ञ रूप में वो हमारे कंपनी के एडवाइज़र थे स्टील अथॉरिटी के। तो इतने पुराना अनुभव के साथ श्री महावीर प्रसाद जी जैन यहाँ आए हैं और पिछले 5 दिनों में एक दिन में 2-2 सत्र हुए हैं करीब करीब प्रतिदिन, और इन 8-10 सत्रों में उन्होंने जितना मार्गदर्शन दिया है और इस हमारे सभी सहयोगियों को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है, मोटिवेशन दिया है और कैसे काम किया जाता है कुशलता के साथ, उसके सूत्र बताए हैं। उस सब के लिए हम महावीर प्रसाद जी के बहुत बहुत आभारी हैं और बहुत बहुत उनका स्वागत करना चाहते हैं। हम सबसे पहले श्री महावीर प्रसाद जी, डॉक्टर महावीर प्रसाद जी और उनकी पत्नी श्रीमती कैलाश बाई जी को आमंत्रित करते हैं। हम गुरुदेव के चरणों में उनका सम्मान करना चाहेंगे। उनके साथ में आए सभी सदस्यों का भी हम तत्पश्चात सम्मान करना चाहेंगे। अच्छा, उनका सम्मान करने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित श्रीमती हीरा देवी जी, मोहनलाल जी आए कृपया और उनका सम्मान करें गुणायतन की ओर से। आइए डॉक्टर महावीर प्रसाद जी लिखमावत धर्मपत्नी कैलाश बाई जैन, ट्रस्टी गुणायतन भिंडर निवासी, जिन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से 5-6 सत्र में यहाँ पर जो भी गुणायतन में सेवा दे रहे हैं उनको उत्साहवर्धन करते हुए मोटिवेशन किया है। उनका सम्मान का कार्यक्रम चल रहा है और हमारे गुणायतन के CEO श्री सुभाष जी ये भी पहुंचेंगे हमारे श्रीमान डॉक्टर महावीर प्रसाद जी लिखमावत का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करने के लिए। आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा हमारे डॉक्टर महावीर जी के भाई भ्राता सूरजमल जी लिखमावत, धर्मपत्नी पुष्पा जैन, निर्माण निधि गुणायतन भिंडर, वे भी आए श्री पर चढ़ाकर पूज्य मुनिश्री का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और हमारे श्रीमान मोहनलाल जी गंगवाल, इनका सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा भाई राजकुमार जी जैन और भाई संजय जी जैन, वे आए। हमारे श्री सूरजमल जी लिखमावत और धर्मपत्नी पुष्पा जैन भिंडर, इनका सम्मान करने के लिए यहाँ पर आ जावे। और अगले सम्मान के लिए तैयार रहेंगे गुप्ता जी और अनुभव जी, मैं जिनका नाम ले रहा हूं उनके सम्मान करने के लिए यहाँ पर आ जाएंगे। श्रीमान
योगेंद्र कुमार जी भादावत, धर्मपत्नी मधुबाला भादावत, निर्माण निधि गुणायतन भिंडर, ये आए श्री पर चढ़ाकर पूज्य मुनिश्री का आशीर्वाद प्राप्त करें। और इनके सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा श्रीमान गुप्ता जी और अभिनव जी को। आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और अगले सम्मान के लिए तैयार रहेंगे, जिनके माध्यम से सम्मान होना है हमारे पुण्यार्जकों का, भाई नितिन जी और राजेश जी जैन, ये तैयार रहेंगे। हमारे अगले पुण्यार्जक श्रीमान सोमती लाल जी लिखमावत, धर्मपत्नी संपत कुमारी जैन, निर्माण निधि बेबी जैन भिंडर, इनका सम्मान करने के लिए भाई नितिन जी और राजेश जी आएंगे। हमारी निखिल और राजेश जी। और श्रीमती बेबी बाई भिंडर से जो हमारे बीच आए हैं, वे भी आ जाएं, सिर पर चढ़ाकर पूज्य मुनि श्री का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और उनका सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा पूनम जी को, वे आए बेबी जैन का सम्मान करने के लिए। सम्मान का क्रम यह चल रहा है। उसके पूर्व आप सभी से ये कहना चाहूंगा, आगामी अष्टानी का महाय के अवसर पर 17 जुलाई से 24 जुलाई तक संस्कृत का मूल महामंडल विधान बीजाक्षर मंडल रचना युक्त परम पूज मुनिश्री के आशीर्वाद, मुनिश्री की शानित और मुनिश्री की प्रेरणा में प्रारंभ होने जा रहा है। वो सौभाग्यशाली परिवार हैं जिन्होंने अपने परिवार के साथ यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से मंडल में उपस्थित होकर ये सौभाग्य प्राप्त किया है। और वो सौभाग्यशाली हैं जो परोक्ष रूप से यहाँ पर मंडल में बैठे हुए पुण्यार्जकों का अनुमोदना करते हुए इस अनुष्ठान को घर में बैठ के जिनालय में बैठकर करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। बंधु मैं ये कहना चाहूंगा, यहाँ पर जो 16 मंडल थे, हमारे 15 मंडल के पुण्यार्जक हमें प्राप्त हो चुके हैं। एक मंडल हमारा शेष रह गया है, जिनके भाव बनते हैं कि अपने परिवार के साथ मिलकर इस अनुष्ठान को करने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं। तो जिनवाणी चैनल और प्रमाणिक ऐप में जो नंबर चल रहे हैं, उन नंबरों में संपर्क करके आप मंडल को आरक्षित कर सकते हैं। और आइए हमारे डॉक्टर महाप्रसाद जी लिखमावत, जिन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से हमारे यहाँ पर जो भी आपस में स्टाफ है उनको मोटिवेट किया और एक उत्साह के साथ अब ये काम करने के लिए तैयार हो चुके हैं। मैं सबसे पहले हमारे बैक स्टाफ में जो काम करते हैं श्रीमान निखिल जी को आमंत्रित करूंगा, वे आए। और डॉक्टर महाप्रसाद जी ने जो आपको मोटिवेट किया है, आपको कैसा लगा, किस तरह की अनुभूति कर रहे हैं और भविष्य में किस तरह का काम गुणायतन में करने का प्रयास करेंगे, भाई निखिल जी आइए। इसके बाद तैयार रहेंगे भाई रितेश जी। नमस्ते मैडम। हम सब काम तो करते हैं यहाँ पे गुणायतन में। हेलो, हम लोग सभी गुणायतन में काम करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो हम लोग के पास रहती थी लेकिन फिर भी हम वो चीज़ों को नहीं कर सकते थे। तो महावीर सर के आने के बाद हम लोग वो काम को अच्छे से और अच्छे से जितना हो सके उससे दुगना करने की कोशिश करेंगे। और जो भी कमियां हमारे अंदर थी उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। जैसे हम लोग कुछ चीज़ों को देख के इग्नोर कर देते थे कि हमारा काम नहीं है, तो इससे क्या होता था कि वो काम समय पे नहीं हो पा रहा था। इसलिए हम लोग अब से ये सोचे हैं कि जो भी हम लोग को कमी दिखेगी उसको हमको तुरंत वहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है, जिससे मंदिर का काम और महाराज श्री की सोच से जो गुणायतन का निर्माण हो रहा है इसका काम अच्छे से अच्छे हो सके और एक विश्व में इसकी जो कीर्ति है वो अच्छे से अच्छे हो सके। इसी क्रम में
मैं आमंत्रित करूंगा भाई रितेश जी को, वे आए और अपनी बात यहाँ पर रखेंगे। भाई रितेश जी। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हमारे यहाँ आदरणीय श्री डॉक्टर साहब श्री महावीर जैन जी आए और उन्होंने हम लोगों को मोटिवेशन किया, हमारे सभी साथी सहयोगी को। हमने यही सीखा है कि अपना उनसे कि एक इन्होंने आके हम लोगों का आत्मविश्वास बहुत बढ़ाया कि जो भी करे वो समर्पण भाव, गुणायतन परिवार अपना है, अपना समझ कर ही करे और जो भी है निरंतर आगे की ओर सोच इनका एकदम आगे की ओर रहे कि हम लोग जो कर रहे हैं वो कोई छोटा काम नहीं है, छोटे से ही आदमी ऊपर की ओर उठता है। वो जो काम करे बहुत ही मन लगन और निष्ठापूर्वक गुणायतन परिवार अपना समझ कर ही करे। मैं इतना ही कहूँगा। और आइए अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित कर रहा हूं हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर भाई अरुण जी गुप्ता। हेलो। परम गुरुदेव को मेरी तरफ से सादर चरण स्पर्श। गुरुदेव, हम पूरे गुणायतन परिवार की तरफ से तथा प्रोजेक्ट निर्माण प्रबंधन कमेटी की तरफ से हम आदरणीय डॉक्टर महावीर जैन जी का मैं नमस्ते करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और डॉक्टर साहब ने हमें काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बताई। हमें डॉक्टर साहब की द्वारा बताया कि 5 चीज़ों को मैं ताउम्र याद रखूँगा। सबसे पहले डॉक्टर साहब ने हमें ये बताया कि समय को हमेशा आगे लेकर के चलो, समय के साथ में भावना हमेशा अपनी अच्छी रखो, भावना के साथ में हर समय अपने संस्था, अपने कार्य क्षेत्र को आपको कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे आगे ले चलना है, इस पे ज़्यादा ध्यान आकर्षण रखो। और सबसे विशेष चीज़ जो डॉक्टर साहब ने हम लोगों को समझाया और बताया कि हर समय अपने कार्य क्षेत्र को ही ध्यान दीजिए। कहीं कोई त्रुटि हो जाए उसको किस तरीके से सॉल्यूशन उसका बनाया जाए, किस तरीके से उसका समाधान किया जाए, बजाय इसके कि हम उसकी शिकायत करें, बजाय इसके कि हम उसके लिए कुछ ना करें, दोषारोपण करें, उसकी बजाय हम प्रयास करें कि उस कार्य को हम अपने स्तर से ही समाप्त करने में सक्षम हों। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए मैं आमंत्रित करूंगा उस युवा साथी को जो गुणायतन में अपनी सेवा दे रहा है और जनसंपर्क अधिकारी के रूप में यहाँ पर गुणायतन में सेवा दे रहे हैं। भाई अवनो जी अपनी बात रखेंगे। द्वय गुरुराजों के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। डॉक्टर महावीर जी जैन नाम मैंने पहले भी सुना था, हमारे गुणायतन के संस्थापक सदस्य भिंडर से हैं, मगर पहली बार उनके साथ जो है इतना समय हमने व्यतीत किया है। सबसे अच्छी बात उनकी हमारे को ये लगी कि समय के साथ बदलाव जरूरी है। इस चीज़ को हम लोग पढ़ते आ रहे हैं और इस चीज़ को समय के साथ हम फॉलो नहीं कर रहे थे। हम एक स्टैंडर्ड पे ही चल रहे थे कि भाई जो चल रहा है वो चलने दो, पर उन्होंने ये बताया हमें कि हमें समय के साथ बदलाव करना होगा। अगर हम समय के साथ बदलाव करते हैं तो हम अपना ही नहीं अपने जहाँ हम काम कर रहे हैं आज गुणायतन में हैं और कल अगर हम किसी और संस्था में जाते हैं, किसी कंपनी में जाते हैं, तो उस कंपनी का, उस संस्था का नाम और ऊपर तक ले जा सकते हैं और अपने जीवन में और ऊंचाइयां जो है हासिल कर सकते हैं। अपनी लगनता के साथ, अपनी मेहनत के साथ काम करना है। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। काम आप जो भी करें वो मन से करें, दिल से करें और समर्पण के साथ करें। ये नहीं कि भैया ये मेरा काम नहीं है, हमको आगे बढ़ना है, गुणायतन हमारा है और ये सपना गुरुदेव का नहीं, हम सब का होना चाहिए कि हमें इस गुणायतन के प्रति पूर्ण रूप समर्पण चाहिए और दिन रात मेहनत के साथ अगर ये कार्य संपन्न होता है और शीघ्र संपन्न हो और इसमें हमारी भागीदारी रहेगी और आने वाले कई वर्षों तक हमारे पूर्वज जो हैं, आने वाली पीढ़ियां और हमारे जो पूर्वज हैं वो सब ये कहेंगे कि भाई हमारे यहाँ का कोई बच्चा था जिसने इसमें अपना समर्पण, अपना समय, अपना श्रम दिया। श्रमदान सबसे बड़ा दान है और ये बहुत बड़ी बात होगी कि भैया हमने अपना श्रम दिया है और ये चीज़ जो है
हमारे और हमारे परिवार को एक नई ऊंचाइयां देंगी और गुरुदेव का सपना जो है हम सब का सपना बन जाए। हमने ये सोच लिया है और ठान लिया है कि हमें ये कर दिखाना है। अब बिल्कुल झुकना नहीं है और रुकना नहीं है। और ये प्रोजेक्ट नहीं, एक अभियान है, जैसा गुरुदेव बराबर कहते हैं और हम लोग सुनते आ रहे हैं। और इसे हमें अपना अभियान बना लेना है और अपनी मेहनत से, अपनी कार्य कुशलता से, और कार्य जैसा उन्होंने बताया महावीर जी ने कि कुशलता कैसे आए, उसमें बराबर कुशलता कैसे आए, ये चीज़ हमें उनसे जो सीखने को मिली ये अद्वितीय है। मैंने कई इसके पहले मोटिवेशनल स्पीकर को सुना, कई हमने क्लासेस अटेंड भी की हैं, मगर वो जो उनका अपना कुशल है और जो अपना उनका गुणायतन के प्रति झुकाव है, लगाव है, वो ऐसे कुछ मोटिवेटर आज तक मैंने नहीं देखे। तो उनसे हमारे जीवन में जो परिवर्तन आया है वो अद्वितीय है, विश्वसनीय है। मैं महावीर जी को सत सत नमन करता हूँ कि उनका जो हमारे लिए, हमारे गुणायतन के लिए इतना सहयोग, इतना समय उन्होंने निकाला, उनकी जितनी उपाधियां हैं, उन्होंने अपना बैकग्राउंड बताया कि पिछले 40 से 45 वर्ष से वो अपने कार्य में समर्पित है। उन्होंने बताया कि हमने कभी समय नहीं देखा। तो ये चीज़ हमें उनसे सीखनी है और ये मेरे को नहीं, सबको सीखनी है। हमारे साथ हमारे जितने भी सहयोगी हैं उन सबको इस बात का ख्याल रखना है कि हमें जो महावीर जी ने बताया है वो और कोई नहीं बता सकता। उन्होंने मतलब गार्जियन के रूप में बताया है और मैं उनको फिर से एक बार अपने पूरे गुणायतन परिवार की ओर से, गुणायतन सहयोगी टीम की ओर से उनको बार बार धन्यवाद देता हूँ। सभी को जय जय। और आइए मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ जिनके हाथों में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और जो हमेशा अपडेट रहते हैं जानकारी को लेकर, मुख्य लेखा अधिकारी भाई आशीष झा। मुख्य लेखा अधिकारी आशीष झा। मुनिश्री के चरणों में सत सत नमन। सबसे पहले तो मैं मुनिश्री का कृतज्ञ आभार व्यक्त करता हूँ कि मुनिश्री ने हम सभी परिवारजनों के लिए इतना बड़ा कार्यक्रम के बारे में सोचा, मोटिवेशन देने के बारे में सोचा। और डॉक्टर महावीर सर का मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत अच्छी तरह से हम लोगों को बताया। उन्होंने 5 सूत्र हम लोगों को दिए, काम करने के लिए 5 सूत्र उन्होंने हम लोगों को दिया कि सबसे पहले अपनी सोच बढ़ाइए, फिर जो भी काम कर रहे हैं वो भावना के साथ करिए, और किसी भी काम को करने से पहले उसमें पहल जरूर दिखाएं, और आशा कभी ना छोड़ें, और अपने विज़न के बारे में देखते रहें कि क्या आगे हम कर सकते हैं, हमारा क्या विज़न है उसके बारे में सोचते रहें। साथ ही उन्होंने बताया कि आपके जो स्ट्रेंथ है उस पर काम करें और अपनी जो वीकनेसेस है उसको कितना से कितना कम कर सकते हैं। और उनकी एक बहुत अच्छी बात लगी कि उन्होंने कहा कि कम्युनिकेशन, हमारे बीच में कम्युनिकेशन का जो अभाव है उसको किस तरह से दूर किया जा सकता है। और इस तरह मैं डॉक्टर साहब का आभार व्यक्त करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते महाराज। और आइए मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ जिनको मोटिवेशन प्राप्त हुआ परम पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज से। भिंडर में जब मुनिवर का प्रवास हुआ था तो उस समय एक अपने आप में अद्भुत क्रांति फैलाने का प्रयास किया। ऐसे हमारे डॉक्टर महावीर प्रसाद जी लिखमावत जो अपने युवा साथियों के साथ मिलकर भिंडर में नवीन जिलालय के निर्माण में सहयोगी बन रहे हैं। मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर महावीर प्रसाद जी लिखमावत भिंडर। दोनों गुरुदेव को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ये मेरी जिंदगी का बहुत ही अद्भुत मौका मिला। जैसे ही मुझे सूचना मिली, मैं भिंडर में ही था, कि मुझे गुणायतन आना है, गुरुदेव के आशीर्वाद से उनके साथियों के बीच में काम करना है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आसमान में उड़ रहा हूँ। इतना मौका, और गुरुदेव जो विश्व के मोटिवेटर हैं, जो विश्व के कोहिनूर हैं, और कोहिनूर के सामने खड़े होना और बातचीत करना अपने आप में अद्भुत है, और उनके साथ सहयोग करना मुझे ऐसा लगा। और उसी समय मैं चाय पी रहा था जब फ़ोन आया और तहसीलदार साहब योगेंद्र भाई के घर में ही बैठे, वहीं योजना हो गई, यस कह दिया और शुरू हो गए। यहाँ आने के बाद मैंने देखा, ये मौका मिला, जर्नी ऐसी निकली जैसे हम किसी प्लेन में आ रहे हैं, उड़ते हुए, बात करते हुए।
और जैसे ही यहां लैंड किए, अद्भुत स्वागत, ऐसा लग रहा है कि हम अपने ही घर में आए हैं। ऐसा लग रहा है कि मेरा अपना परिवार बढ़ गया है और बढ़ ही गया है। लगातार उनसे संपर्क करके और काम करने की इच्छा है। लेकिन जो ट्रेनिंग में हुआ है, जो नहीं कह पाए गुरुदेव, हो सकता है ये मीडिया का हो, उनका डर हो, ये ऐसी ट्रेनिंग है कि ट्रेनिंग के पहले दिन के बाद दूसरे दिन ही कार्य योजना पे काम हो गया। जो अव्यवस्थित चीज थी, जो कभी देखते नहीं है, उन्होंने देखना है। तो ट्रेनिंग एक तीसरी आंख देती है, 2 आंख से आप नहीं दे सकते हैं। और सभी साथियों ने अपने अपने कार्य में करीब 5-6 इंप्रूवमेंट किए, चेंज किए। वो अद्भुत है। मैं सभी से इमोशनल और टच जिसके कह सकते हैं, ये कम समय में 5 दिन तो क्या, हम लगभग 10 घंटे 11 घंटे काम किए होंगे, और उसमें 11 घंटे की जगह ऐसा लग रहा है 11 दिन काम किए हैं गुरुदेव। सबकी उपस्थिति इमोशनल। और मैं आपसे ये कह रहा हूं गुणायतन को, यदि इनको कोई, ये सब बेटे हैं, अरे बाप की तरह स्नेह करने वाला मिल जाए, इनको गाइड करने वाला मिल जाए, समय पे थपथपाने वाला मिल जाए, इनके साथ चाय की प्याली पीने वाला मिल जाए, इनके साथ खाने को मिल जाए, ये आसमान से भी तारे तोड़ ला सकते हैं। ऐसा समर्पण, इतना इमोशनल गुणायतन के साथ है। मैं तो ये कहूंगा, मैंने काम किया ही नहीं गुरुदेव। ये सब जो हुआ है इन्हीं सहयोगी से। और यदि मुझे ऊपर से भी इससे होता तो ये बैठे नहीं होते, उछलते होते, आज ये नाचते होते, यदि इनको इतना सहयोग मिल जाता। गुरुदेव, एक बहुत ही इमोशनल एंड है कि ये शुरुआत है। ये मोटिवेशन का बीजारोपण ही समझिए, जो जमीन से निकला नहीं है। अभी काम बाकी है दोस्तों। ये मत सोचना आप सब बैठे हुए हैं कि ये काम समाप्त हो गया है या समाप्त कर चुके हैं। नहीं, आप सब में जो जो है, और आप में एक कम्युनिकेशन भी है। जिन्होंने यहाँ मुझे बताया ट्रेनिंग में, मैंने ये सुधार किए, कैसे कैसे सफाई हुआ है, कैसे कैसे आपने क्या क्या कदम उठाए हैं, वो आप यहाँ बोले नहीं हैं और गुरुदेव समझ गए हैं। आप बोलना सीखिए। अपने बारे में जो काम कर रहे हैं, यदि ये करें तो अपने आप कोई आपको एप्रिसिएशन दे नहीं, अपने खुद के एप्रिसिएशन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तारीफ कर सकते हैं। वो आपने किया नहीं, क्योंकि हो सकता है ये आपके कल्चर में नहीं हो। गुरुदेव, आपने मौका दिया। मैं ज़िंदगी भर अपने परिवार, भिंडर और अपनी तरफ से मैं आपका हमेशा अनुकरणी रहूँगा। और इसके साथ साथ मैं और कमिटमेंट करता हूँ कि इसको फॉलोअप हमने ग्रुप बना लिया है, कंटिन्यूस फीडबैक हम देते और लेते रहेंगे। एक ग्रुप बन चुका है, हर एक दिन जो काम कर रहे हैं उसमें हम करेंगे और उसकी प्रेरणा हम विजुअल माध्यम से करते रहेंगे। और ये एक शुरुआत है। नमोस्तु गुरुदेव। और आइए, प्रवचन का समय हो चुका है और यहाँ पर जो उपस्थित है उन सभी की ओर से और जिनवाणी चैनल प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो अपने घर में बैठ के प्रवचन सुनने के लिए तैयार हैं, उन सभी की ओर से परम पूज मुनिवर के श्री चरणों में त्रिवार नमोस्तु करेंगे और निवेदन करेंगे मंगल प्रवचन के लिए। हे मुनिवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आइए आप सभी की ओर से ओम नमः शिवाय। जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोले परम पूज मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय। हमारा जीवन मिट्टी के लौंधे की तरह है। उससे मंगल कलश भी बनाया जा सकता है, तो शराब की कुल्हड़ भी। मिट्टी के अंदर दोनों तरह की संभावनाएं हैं। बस ये इस पर निर्भर करता है कि हम उनमें से किसे विकसित करते हैं। मिट्टी का मंगल कलश जहाँ मंगल द्रव्यों से चर्चित होकर हमारे माथे की शोभा बनता है, तो वहीं शराब की कुल्हड़ निंद दृष्टि से देखी जाती है। संसार में जन्म सब एक सी प्रक्रिया से लेते हैं,
लेकिन जीवन सबका अलग अलग होता है। महत्वपूर्ण जन्म नहीं, जीवन है। हमने किन स्थितियों में जन्म लिया उससे ज़्यादा अर्थ नहीं, लेकिन हमने कैसा जीवन जिया वो हमारे लिए बहुत अर्थपूर्ण है। हम जानते हैं दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो साधारण स्थिति में जन्म लेकर के भी असाधारण स्थान बनाए हैं। एपीजे कलाम हम सबके लिए एक अच्छे उदाहरण हैं। हमारे अंदर निहित क्षमताओं का हमें आकलन करना चाहिए और आकलन करके उनका ठीक तरीके से दोहन करना चाहिए और दोहन करके उन्हें सही जगह नियोजन करना चाहिए। सबसे पहली ज़रूरत है अपनी क्षमताओं के आकलन का। मेरी योग्यता, मेरी प्रतिभा, मेरी क्षमता है क्या, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे अंदर की संभावनाएं क्या है, इनका आकलन होना चाहिए। प्राय देखने में ये आता है कि लोग एक सीमित दायरे तक ही अपने आप को सीमित कर लेते हैं, चाहे वे एक कामकाजी व्यक्ति हों, चाहे वो एक व्यापारी हों, चाहे घर परिवार में रहने वाले सामान्य सदस्य हों, या एक विद्यार्थी हो या नौकरी पेशा में लगा हुआ कोई व्यक्ति। वो अपने आप को एक सीमा में, एक दायरे में सीमित रखता है और ऐसे व्यक्ति का जीवन कूप मंडूक की तरह बना रहता है। वो अपना विस्तार नहीं कर पाता क्योंकि उसे अपनी शक्ति का एहसास नहीं है, उसे अपनी क्षमता का आभास नहीं है, उसे अपनी प्रतिभा का परिज्ञान नहीं है, उसे अपनी ताकत की पहचान नहीं। ये अगर हो जाए तो बहुत अच्छा कर सकता है। तो सबसे पहली बात, आज 4 बातें आप सबसे कहूँगा। अपनी क्षमताओं का आकलन करो और आकलन के क्रम में सबसे पहला अपना उत्कृष्टतम देने की कोशिश करें। क्षमता का आकलन करें, उसका दोहन करें, पूरी तरह से दोहले और नियोजन कैसा सर्वोत्कृष्ट लगाने का प्रयत्न करें। मैं जितना उत्कृष्टतम दे सकूं वो मुझे देना है। हर व्यक्ति जीवन के किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है तो मैं एक ही वाक्य कहता हूं, सर्वश्रेष्ठ वही पाता है जो सर्वश्रेष्ठ लगाता है। तुम अपना उत्कृष्ट लगाओगे तो उत्कृष्ट पाओगे, चाहे लौकिक हो या लोकोत्तर। हमें सर्वश्रेष्ठ पाना है, उसकी तरफ हमारी दृष्टि होनी चाहिए, वो हमारा लक्ष्य होना चाहिए। आप लोगों से मैंने एक बार पहले भी कहा था, आप लोग दिमाग से निकाल दीजिए कि हम काम कर रहे हैं, भूल जाओ। जब यहाँ कहा जाता है कि गुनायतन की स्टाफ है, मुझे बहुत बुरा लगता है। यहाँ गुनायतन में एक भी स्टाफ नहीं और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि गुनायतन में कभी कोई स्टाफ हो। ये सब गुनायतन के सहयोगी हैं। तुम लोग गुनायतन के सहयोगी हो, अपने आप को ऐसा मानो, हम सहयोगी हैं। दुनिया के लोग गुनायतन के निर्माण में दान दे रहे हैं, हम योगदान दे रहे हैं। दान से बड़ा योगदान होता है। दान देने वाले कितना भी दान दे, लेकिन मैदान में यहां योगदान देने वाला ना हो तो उनका क्या होगा? ये सारा काम तुम्हारे योगदान पर चल रहा है और तुम्हें यह सोचना चाहिए कि मेरा ये योगदान भी मेरे कल्याण का निमित्त है, क्योंकि मैं यहां कोई सामान्य प्रोजेक्ट में कार्य नहीं कर रहा हूं, मैं एक इतिहास की रचना में अपनी भागीदारी दे रहा हूं, अपना योगदान दे रहा हूं। एक पुण्य का कर्म है। मेरे पास धन होता तो मैं धन भी देता, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास धन भले नहीं है पर मेरे पास प्रतिभा है, मेरे पास शक्ति है, मैं उसका श्रम करके जितना योगदान दे सकूं वो दूं। ये भाव अपने अंतर मन में होना चाहिए। हर पल यही सोचो कि मैं अपना सर्वश्रेष्ठ कैसे दे सकूं। अगर ये मानसिकता तुम्हारी बन गई तो ये मान करके चलना, हर पल पुण्य तुम पर बरसेगा। काम वही कर रहे हो, केवल सोच का अंतर है। कोशिश करो कि मुझे अपना सर्वश्रेष्ठ देना है, पहली बात। दूसरी बात, हर काम को अपना काम मानो। जो काम आप लोगों को दिया गया है वो काम तो हमें पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाना ही है, उसे पूरा करना है।
लेकिन यदि मेरे सामने कोई काम आ जाए तो ये मेरा काम है, ठीक वैसे ही जैसे आप अपने घर के काम को अपना काम समझते हो, ये समझ लो गुनायतन ही मेरा घर है और यहां का हर काम मेरा काम है। ये सोच अपने अंदर विकसित होनी चाहिए, तब आप अपनी क्षमता का सही दोहन करके उसे सही जगह लगा सकोगे। तीसरी बात, अपने अंदर के संकल्प को हमेशा जीवित रखो, मन में संकल्प रखो। अभी आशीष भाई ने कहा था, अभिनव ने कहा था, हम लोगों ने ठान लिया। ये ठानना अंतरंग में होना चाहिए, नहीं मुझे ये करना ही है और इसे एक अंजाम तक पहुंचाना है। ये संकल्प अपने अंदर होना चाहिए और उसी अनुरूप यदि हमारे अंदर का समर्पण बना रहे तो हमें कहीं कोई कठिनाई नहीं हो सकती। आगे बढ़ने का प्रयास निरंतर हम सबको करना चाहिए। बहुत अच्छा एक उपक्रम हुआ। मुझसे जब चर्चा में बात आई कि हाँ हमारे जितने सहयोगी हैं उन सबको कुछ मार्गदर्शन दिया जाए, क्योंकि मेरी अपनी एक मर्यादा है, मैं तो प्रवचन में ही बोल पाता हूँ जितना, उसके बाद मेरे पास समय भी नहीं रहता। लेकिन और हर कोई मुझसे व्यक्तिगत रूप से मिल भी नहीं पाता। हालांकि मैं कोशिश करता हूँ कि अगर कोई मिल जाए तो उसको भी उतना ही आशीर्वाद मिले जितना आमजनों को मिलता है। लेकिन फिर जब बात आई तो मैंने कहा डॉक्टर महावीर इसके लिए सबसे उपयुक्त होंगे, क्योंकि मैंने उन्हें पिछले 4-5 सालों में बहुत निकटता से देखा है। वे एक धुरंधर व्यक्तित्व के धनी हैं और उन्होंने अपने जीवन में 40 वर्षों में केवल यही काम किया है। वो न जाने कितनी कंपनीज में सलाहकार रहे हैं, कितने बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस में सलाहकार रहे हैं, यहाँ तक कि वे सर्वोच्च न्यायालय की भी एक कमेटी में, कौन सी कमेटी थी डॉक्टर साहब, कमिश्नर रहे। एक बड़ी अथॉरिटी जिन्होंने अपने जीवन में अपने क्षेत्र में हर क्षेत्र में एक नई ऊंचाई को पाया। निश्चित वे गुनायतन से तो संबद्ध रहे ही हैं, बहुत वर्षों से जुड़े हैं, तन मन धन से हमेशा समाज के क्षेत्र में आगे आते हैं। वे कहते हैं महाराज आपसे जुड़ने के पहले मैं धर्म क्षेत्र में एकदम शून्य था, अब आपके चरणों में आने के बाद मैं तो केवल मैनेजमेंट की बात देखता था, मैनेजमेंट की सुनता था। अब धर्म के क्षेत्र में आया, मैंने उनसे कहा भैया धर्म और कुछ नहीं, धर्म भी मैनेजमेंट है, बस अभी तक आपने एक्सटर्नल मैनेजमेंट को देखा, ये इनर मैनेजमेंट है। समझ गए? इनर मैनेजमेंट अपने आप को अंदर से हम मजबूत बनाएं तो निश्चित एक बड़ी उपलब्धि होगी। मुझे बहुत प्रसन्नता है और मैं देख भी रहा हूँ गुनायतन के जितने भी सहयोगी हैं वे बहुत तत्परता से जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छे से सारा काम कर रहे हैं। हमें इनको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। प्रेरणा, प्रशंसा और प्रोत्साहन ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। अगर कोई भी व्यक्ति कुछ अच्छा कार्य करे तो उसको प्रशंसा मिलनी चाहिए, प्रोत्साहन मिलना चाहिए, अच्छा कार्य करने की प्रेरणा भी उसे मिलनी चाहिए। गलती हो जाए तो उस गलती के लिए उसको जलील करने की जगह उस गलती के प्रति सीख देना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ क्रिटिसाइज नहीं, क्रिटिगाइड करो। किसी की कमियों को सार्वजनिक रूप से आलोचना करना, तुमने ये किया, वो किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये गलत है। इसकी जगह क्रिटिगाइड करो। क्रिटिगाइड करते समय उसकी अच्छाइयों को उभारो और धीरे धीरे उसको उसकी कमियों का एहसास करा दो। एक टीम लीडर के लिए और एक सामूहिक सद्भाव बनाए रखने के लिए, घर परिवार हो या किसी बड़े संस्थान की बात, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को, मान लीजिए कोई ऑफिस में एक ऐसा सहयोगी है जो टाइप करता है, लिखता है, राइटिंग करता है। अब उसने कोई अच्छा ड्राफ्ट तैयार नहीं किया, आपने उसको देखा और झाड़ दिया, ये क्या तरीका है, तुम कुछ लिखना ही नहीं जानते, एक लेटर नहीं बना सकते, क्या तरीका, तुमने समय खराब कर दिया। ये आदमी को चुभेगी। उसकी जगह उसके लेटर को पढ़ो और उससे कहो भाई तुम बहुत अच्छा ड्राफ्ट करते हो, तुम्हारी राइटिंग भी बहुत अच्छी है, लिखते अच्छे हो, बस थोड़ा सा तुम अपनी भाषा को सुधार लो ना तो और 4 चांद लगेगा। अब क्या हुआ? सीधे सीधे मुंह में मिर्ची डालने से वो जलन उत्पन्न करती है। मीठा खिला के मिर्ची दे दो, पता ही नहीं लगेगा, मिर्ची नहीं लगेगी और आनंद हो जाएगा। ये कला अपने अंदर विकसित होनी चाहिए, ये प्रयास होना चाहिए। डॉक्टर साहब ने अपना समय दिया, पर मैं इसे पर्याप्त नहीं मान रहा। डॉक्टर साहब अब सेवानिवृत्त हो गए, अब आप जैसे लोगों की यहाँ ज़रूरत है।
समझ गए? अब भागने का काम नहीं है, अब तो थमना है और अपना कुछ योगदान देना है। अभी 1 वर्ष तक यहाँ नियमित बहुत अच्छे लोगों की ज़रूरत है, बहुत काम की ज़रूरत है, तभी हम चीज़ों को सही अंजाम तक पहुँचा सकेंगे। मैंने कक्ष में भी उनसे कहा है, अभी ना नहीं किया है, पर मुझे मालूम है होम मिनिस्ट्री के बिना हाँ नहीं हो सकती, इसलिए जो सोचते हो जाता है, तो फिर ये भी हो जाएगा। तो जरूर हमें इस सब बातों पर ध्यान देना चाहिए, निरंतरता बनाए रखें। और एक गुणायतन को तो भी शुरुआत है, इसे एक विशाल वृक्ष का रूप बनाना है। इससे जुड़ा हुआ हर व्यक्ति अपने जीवन को खुशहाल बना सके, वो अपने जीवन को आगे बढ़ा सके, ऐसा प्रयास करना चाहिए। आप लोगों के लिए भी मैं ये कहता हूँ, अपने व्यक्तित्व को ऊंचा उठाओ, जहाँ हो वहीं थम करके रहने की कोशिश मत करो। जो तुम्हारा हो जितना अच्छे से अच्छा कर सको करो। मैं तुम सबके बीच में एक उदाहरण देता हूँ, ये विजय का। विजय जब मेरे पास आया था तो 10वीं भी पास नहीं था, कुछ पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन इस व्यक्ति ने 5 सालों में अपने आप को साबित कर दिया, क्योंकि ये किसी काम को कभी कम नहीं आंकता और दिन भर लगा रहता। बल्कि कभी कभी मुझे कहना पड़ता है कि भैया तू काम का इतना पैशन मत रख, लेकिन उसने सीखा। आज वो कंप्यूटर के क्षेत्र में उसके पास डिग्री नहीं, हालांकि इसके साथ साथ उसने पढ़ाई भी की, लेकिन अच्छे अच्छे इंजीनियर्स भी उसके आगे फेल हैं जितना वो काम कर रहा है। तो इस बात का प्रमाण है, सामने जीवित प्रमाण है, कि व्यक्ति के अंदर लगन हो तो वो अपने स्किल को चरम तक पहुंचा सकता है। अगर तुम्हें बता दिया, तुमने उतने काम तक अपने आप को सीमित कर लिया, तो तुम सीमित ही रह जाओगे। आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। हमेशा एक ही बात की धुन अपने मन में जगाओ कि मैं इससे बेहतर और क्या कर सकता हूं। थमो नहीं, रुको नहीं, बढ़ते जाओ। आज हम भी हैं, मुनि जीवन के लगभग 34 वर्ष होने को है, तो भी मैं रुकता नहीं हूं। हर दिन यही सोचता हूं, इससे और बेहतर क्या हो सकता है, इससे और बेहतर क्या हो सकता है, इससे और बेहतर क्या हो सकता है। यही मनुष्य की उन्नति का आधार है। अगर मैं ये सोच लूं बस हो गया, बढ़िया, सारी दुनिया पूज रही है, आज टॉप के महाराजों में गिनती है, हजारों लाखों लोग मुझे सुन रहे हैं, तो क्या होगा। हालांकि मैं आपको सबको बताऊं, आप लोग मेरा आकलन इस रूप में करते हों, लेकिन मैं कभी अपने आप को इस रूप में नहीं देखता। मैं तो अपने भीतर के स्वरूप की तरफ दृष्टि रखता हूं। हर पल मेरे मन में एक ही भावना रहती, श्रमणो हम, मैं और कुछ नहीं, मैं एक श्रमण हूँ, मैं एक मुनि हूँ, और उस कसौटी पर मुझे खरा उतरना है, उसमें कोई कमी नहीं। मेरी क्षमता हर पल बनी रहनी चाहिए, मेरी चर्या अपने रूप में निर्बाध होनी चाहिए। ये सोच मेरी अंदर की है, वही मेरी प्रगति का आधार है। तो जो जहां है वही थमेगा तो कुछ नहीं कर पाएगा, और हर पल बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेगा तो जीवन को ऊंचा उठा लेगा। साधारण व्यक्ति के अंदर भी असाधारण क्षमताएं होती है। कई बार पढ़े लिखे लोग तो फेल हो जाते हैं, और गैर पढ़े लिखे लोग वो करतब दिखा देते हैं जिसको देखकर आश्चर्य होता है। एक जगह एक सड़क थी, सड़क पे काम चल रहा था और एक जिग जैक पाइप थी। उस जिग जैक पाइप में एक तार डालना था, उनका इक्विपमेंट खराब था। अब उसमें तार डालना है, निकालना है, कैसे करे, कुछ समझ में नहीं आया। सारे इंजीनियर्स अपना दिमाग लगा रहे थे, माथा पच्ची कर रहे थे कि इसमें से तार को कैसे निकाले, इक्विपमेंट काम नहीं कर रहा है और काम रुका हुआ है। बहुत देर से उनकी परेशानी को एक गलरिया वहीं था जो बकरी चराने के लिए वहाँ बैठा था, वो देख रहा था। उसने देखा, बोला सर आप लोगों को क्या करना है? बोले तार निकालना है। बोले हम कर निकाल दें। बोले तू क्या निकालेगा, हम लोग बड़े बड़े इंजीनियर फेल हैं। बोले हुजूर एक मौका दीजिए तो मैं निकाल दूंगा। बोले अच्छा चलो निकालो, परेशान तो वो थे ही, निकालो देखते कैसे निकालते हैं। उसने फट से क्या किया, एक चूहे को पकड़ा, एक चूहे को पकड़ा और चूहे की पूंछ में वो तार बांध करके चूहे को पाइप में घुसा दिया।
और चोगा इधर से घुसा उधर से निकल गया, 2 मिनट में सारा तार पार हो गया, सब देखते रह गए। ये है स्किल, समझ गए, है जुगाड़, लेकिन जुगाड़ भी बहुत ऊंची होती है। तो ये कहने का तात्पर्य केवल इतना है, हम कितना बेहतर कर सके ये करें, अपने आप को कभी कम ना आके, और अपने जीवन को उसी अनुरूप आगे बढ़ाने के लिए तत्पर बने रहे। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, आपने सब जगह लोगों को बहुत ज्ञान दिया, पूरा जीवन ही आपका इसी में बीता है, और आज मैं समझता हूँ आपने बिल्कुल सही जगह ये काम किया है। और अब अपना शेष समय में से जितना अधिक हो यहाँ के लिए देना जरूरी है। अब तो मैं ये कहूँगा, गुनायतन के जितने भी सदस्य हैं उनमें से जो लोग अपना समय दे सके, क्योंकि अब अच्छे लोगों की और समय की ज़रूरत है, ताकि आने वाले समय में आप अपने विजन के अनुरूप काम कर सकें और उसे साकार रूप दे सके, इसकी बहुत ज़रूरत है। उस तरफ सबकी दृष्टि होनी चाहिए। पुनः मैं सभी को आशीर्वाद देता हूँ इस भाव से कि तुम सब इस पूरे के पूरे गुनायतन के निर्माण की महत्वपूर्ण कड़ी हो, और एक एक कड़ी यदि मजबूत बनी रहेगी तभी सारा काम होगा। मन में ऐसा ही भाव जगाओ और उसी भाव और उत्साह के साथ अपने कार्य को आगे बढ़ाओगे तो वह तुम्हारी आत्मसंतुष्टि का भी कारण होगा। दूसरी जगह काम करोगे तो केवल पैसा मिलेगा, यहाँ तुम्हें पुण्य मिल रहा है, ये पुण्य कहीं और नहीं मिलने वाला। और मैं गुनायतन के मैनेजमेंट से भी ये कहूँगा कि इन लोगों के साथ हमेशा एकदम चट्टान की तरह खड़े रहना चाहिए। इनको कभी ऐसा ना लगे कि जैसे हम पर कोई संकट है तो हमारे साथ कोई नहीं। इन्हें अपने परिवार का एक अंग बना कर रखिए, एक हिस्सा बना कर रखिए, और वो अगर हम रखते हैं तो निश्चित हम वह सब कुछ हासिल कर लेंगे जिसकी हमें अपेक्षा है। हालांकि मैं देख रहा हूँ यहाँ हर सदस्य में वैसी ही भावना है, उसी तरीके से कर रहे हैं, पर जैसा मैंने कहा हम नित्य बेहतर से बेहतर करने के लिए उत्साहित हों, अपना सर्वश्रेष्ठ देने का मन बनाएं जिससे अच्छा हो सके। डॉक्टर साहब ने कहा कल से कुछ परिवर्तन मुझे भी दिखा है, ये परिवर्तन निरंतर जारी होना चाहिए और हर व्यक्ति के अंदर एक होड़ होनी चाहिए कि मैं अपना बेहतर से बेहतर कैसे दे सकूं। समय आप सबका हो गया है, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोले परम पूज मुनि श्री 160। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे माता श्री राज दुलारी जैन, राजेंद्र जैन, गीता जैन, अलीशा जैन, नमन जैन, युक्ति जैन, गन्नौर हरियाणा। भ्राता परिवार प्रवीण जैन, पूजा जैन, गन्नौर हरियाणा। भ्राता परिवार अनिल जैन, ममता जैन, गन्नौर हरियाणा। बहन बहनोई परिवार कविता जैन, मनीष जैन, रोहतक